What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें। तो हाँ जी, हम लोग लेकर आ गए हैं पूरा पेपर। हमने क्या कर दिया है, डिकोड कर दिया है कि पेपर इसी प्रकार का आने वाला है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा। दैट इज 19 तारीख को जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है वो किस टाइप से आएगा, कितने क्वेश्चन मैक्रो के आएंगे, कितने आईडी के आएंगे, कौन सा और में आएगा, ठीक है, एमसीक्यू कितने आएंगे, सारी चीजें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम डेट की बात करें तो 19 तारीख को हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स का पेपर है। सबसे पहले बात करें तो सेक्शन ए जो आता है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का आता है 40 मार्क्स का। सेक्शन बी जो आता है वो आपका आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, दैट इज 40 मार्क्स का। 17 क्वेश्चन जो है अगर मैं बात करूं तो 17 क्वेश्चन हमारे जो आते हैं वो मैक्रो में आते हैं और 17 क्वेश्चन हमारे काय में आते हैं, आईडी के अंदर आते हैं। अब एक एक करके हम डिकोड करें तो सबसे पहले देखें तो क्वेश्चन नंबर, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, फिर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स का आएगा। तो सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चन 1 to 10 10 एमसीक्यू रहने वाले हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के रहेंगे क्योंकि सेक्शन ए है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेक्शन ए है। देखो यहाँ पर मैंने डिकोड किया कि सेक्शन ए जो मैक्रो का है और यहाँ पे सेक्शन ए खत्म हो जाएगा और यहाँ से चालू हो जाएगा आपका सेक्शन बी, दैट इज आईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करें तो एमसीक्यू एक एक मार्क्स के ईच आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारा आएगा वो थ्योरी और उसके और में एक न्यूमेरिकल आएगा, वो भी नेशनल इनकम का रहेगा। ये पूरा जो है ये लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज ये 3 मार्क्स का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में थ्योरी आएगी, 13 में भी थ्योरी आएगी। 12 जो है वो हमारा 3 मार्क्स का रहेगा और 13 जो है वो हमारा 4 मार्क्स का रहने वाला है। फिर 14 नंबर के क्वेश्चन में थ्योरी आएगी और थ्योरी के और में न्यूमेरिकल आएगा जो कि आएगा एडी एएस का, दैट इज 4 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो न्यूमेरिकल आएगा एडी एएस का 4 मार्क्स के अंदर। 16 नंबर पे एक केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है जो कि आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो थ्योरी आएगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के और में थ्योरी। मतलब अगर मैं बताऊं तो ये जो है ये दो पार्ट में आएगा, ए और बी। ए में तो उसने क्या बोला, थ्योरी दे दी। बी में आपको जो रहेगा उसका पार्ट ये 3 मार्क्स का रहेगा। बी पार्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा न्यूमेरिकल और उस न्यूमेरिकल के भी और में आपको उसने चॉइस दे दी कि थ्योरी कर दी। मतलब आप चाहो तो 3-3 मार्क्स में दोनों थ्योरी कर लो या एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल कर लो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 27 तक। तो यहाँ पर आने वाले हैं बच्चों एमसीक्यूज, दैट इज सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा आईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले 10 एमसीक्यू आने वाले हैं। मतलब सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो 10 एमसीक्यू हमारे मैक्रो में आएंगे, 10 एमसीक्यू हमारे काय में आएंगे, आईडी में आने वाले हैं। फिर 28 नंबर की बात करो तो थ्योरी के और में थ्योरी आएगी, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 29 नंबर पे आने वाला है हमारा थ्योरी और 30 पे भी थ्योरी आने वाला है, पर 29 वाला 3 मार्क्स का रहने वाला है और जो हमारा 30 नंबर का है वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। 31 के अंदर या तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर लोग इनफॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस हमने पढ़ी जैसे, तो लोग फॉर्मल सेक्टर को छोड़ के इनफॉर्मल में क्यों जा रहे हैं, कि लेस वुमेन क्यों फाउंड होती है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन फैक्ट में पूछा जा सकता है। या डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है लास्ट चैप्टर से, दैट इज 4 मार्क्स का। फिर यहाँ बात करें 32 नंबर पे आता है आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अगर हम देखें तो आपको ऐसे ट्रीज कटे हुए फोटो दिखा देंगे और बोलेंगे कि क्या है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या है, डिफॉरेस्टेशन। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दैट इज इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा 4 मार्क्स का। 33 नंबर पे आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज 6 मार्क्स का, जैसे यहाँ पर था सेम टू सेम। 34 नंबर लास्ट क्वेश्चन आएगा थ्योरी और थ्योरी के और में भी आ जाएगी थ्योरी। अगर हम देखें तो थ्योरी के और में भी क्या आ जाएगी, थ्योरी आ जाएगी, दैट इज 6 मार्क्स की। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस का लेवल है उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर थ्योरी के और में थ्योरी रहेगी। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि हम आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहे हैं। तो मैंने पूरा फुल सिलेबस जो है वो लाइव में कवर कर दिया है। ठीक है, हमारी 2-1 यूनिट बची है, वो भी आजकल की क्लास में हम खत्म कर देंगे। इसके बाद हम सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू करने वाले हैं। आज आपका हिंदी का पेपर हो गया होगा, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ये सारा प्रीवियस ईयर केस बेस्ड, डेटा बेस्ड, इमेज बेस्ड, सारे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल। एक फॉर्मूले की वीडियो डाल दूंगा कि कितने फॉर्मूले हैं, सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फिर ये सब करने के बाद अगर हमको लगेगा तो हम एक मॉक और गेस्ट पेपर भी लाइव सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाने की सोच रहा हूँ कि जिसमें सारे डिफरेंस, ठीक है, जितने भी डिफरेंस है मैक्रो आईडी में, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ लेंगे। एक वीडियो आपको मिल जाएगी आइटम एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड।
और सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो यहाँ तक तो सारी चीजें मैं लाइव कराऊंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या करने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबकी अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी, तो आप लोग दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर ले। फर्दर कोई डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग एंड स्टार्ट स्टडिंग। सीधी सी बात है, सोचना छोड़ दो, करना स्टार्ट कर दो काम। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। देखो 15 दिन का गैप था, 17 दिन का गैप था, ठीक है, अब 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, तो ये समय डे बाय डे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, काम करना स्टार्ट कर दो, रुको मत। अगर रुक गए तो अटक जाओगे, और अटकना बिल्कुल भी हमको नहीं है। तुम्हारे साथ मैं आखिरी तक खड़ा हूं। मैंने बोला था कि इकोनॉमिक्स में मैं मजे ला दूंगा, सारी चीजें लेकर आ रहा हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और एक कसम खा लेना कि मेरे साथ तुम लोग मेहनत करने के लिए क्या हो, तैयार हो। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो को जितना हो सके वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो, ताकि आपका मेरे साथ लाइव में ही कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, लिखते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। सो टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।